राहुल गांधी फुल फॉर्म में हैं। वो नरेंद्र मोदी को खुलकर घेर रहे हैं और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। दोस्तों, संसद में राहुल गांधी किसी मुद्दे को नहीं छोड़ रहे। वो किसानों की बात करते हैं कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी देगा। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। राहुल अग्निवीरों की बात कर रहे हैं। अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। वो गोदी मीडिया जो राहुल की पप्पू इमेज क्रिएट करने में 24 घंटे मेहनत करता है, उनकी लड़ाई भी राहुल गांधी ने लड़ी। बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें। राहुल इस देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की बात करते हैं। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। राहुल देश के पिछड़े वर्ग की बात भी संसद में करते हैं। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार की पोल खोलते हैं। हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए, सिर्फ अदानी और अंबानी। सर मैं सर कैसे बोलूं सर? सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। लोकसभा स्पीकर किस तरह एक पक्ष की तरफ झुके रहते हैं, राहुल इसका खुलासा भी कायदे से करते हैं। सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपकी। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूं, नियम के तहत मैं समझाना चाह रहा हूं। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, ये सब राहुल संसद के अंदर करते हैं और संसद के बाहर राहुल मोची से मिलते हैं, लोको पायलट से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, कामगारों से मिलते हैं, मणिपुर जाते हैं, हाथरस जाते हैं। राहुल गांधी खुद को गाली देने वालों पर भड़कते नहीं हैं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। अब दोस्तों, सवाल है कि जब राहुल गांधी इतना सब कर रहे हैं तो फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी कहां हैं? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी नेता विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे? देश के हर जरूरी मुद्दे पर राहुल गांधी बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सामने नहीं आ रहे। क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को फेस नहीं कर पा रहे? क्या बैसाखियों पर सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी घबरा रहे हैं? और शायद यही वजह है कि वो बजट सत्र से भी गायब हैं। देश के बजट पर बहस थी, निर्मला सीतारमण जवाब दे रही थी, सारे मंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री गायब थे। जानते हैं प्रधानमंत्री कहां थे? मोदी जी दिल्ली में ही थे, लेकिन आए नहीं। जब राहुल गांधी बजट पर बोल रहे थे तब भी मोदी जी गायब थे। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। दोस्तों, याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी सदन में दाखिल होते थे, लोकसभा हो या राज्यसभा, मोदी जी आते थे तो मोदी मोदी के नारे लगते थे। अध्यक्ष जी, लेकिन 4 जून के बाद बीजेपी बहुमत से क्या दूर हुई, मोदी जी सदन आने में ही घबराने लगे। मोदी और शाह को एहसास होने लगा कि ये 2014 नहीं है, 2019 नहीं है। दोनों को यह भी पता है कि नीतीश और नायडू कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। मोदी जी को लगने लगा है कि अब खेल मुश्किल होता जा रहा है, मनमानी नहीं हो पाएगी। मोदी जी को बजट में ना चाहते हुए भी नीतीश और नायडू को हजारों करोड़ देने पड़ गए। मोदी जी को लगता था कि राहुल गांधी को वैसे ही घेर लेंगे जैसे 2014 और 2019 में घेरते थे। विपक्ष में कोई दम नहीं है, लेकिन यह सपना टूट गया। अब आप अखिलेश पर वार करेंगे तो राहुल खड़े होंगे, और राहुल पर वार करेंगे तो अखिलेश मोर्चा संभाल लेंगे। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। संसद में मोदी कमजोर हैं, बहुमत नहीं है। महाराष्ट्र में सिर्फ उटव्वल मची है। बिहार में नीतीश कभी भी पलट सकते हैं। झारखंड में सुपड़ा साफ हो रहा है। हरियाणा में लड़ाई है। यूपी में खींचतान है। अरे कोई एक राज्य ऐसा नहीं जहां से अच्छी खबर आ रही हो, कहीं से नहीं। हर जगह से संकट, और इसीलिए मोदी जी घबराए हुए हैं। जानते हैं दोस्तों, मोदी जी सवालों का जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि ये उनकी आदत नहीं है, और राहुल गांधी सवालों पर सवाल दाग रहे हैं। और मोदी जी को समझ नहीं आ रहा कि राहुल के, अखिलेश के, इन सबके सवालों का
जवाब कैसे देंगे। मोदी जी जानते हैं कि यहां मन की बात नहीं चलेगी, यहां काम की बात करनी होगी और इसीलिए मोदी जी संसद में बंक मार रहे हैं। प्रधानमंत्री अच्छी अच्छी बातें खूब करते हैं, संसद में सबको बोलने का मौका मिले ये भी बताते हैं, लेकिन संसद नहीं आते, विपक्ष का सामना नहीं करते।